आदाब दोस्तों। आज हम आपके सामने फिर से एक मर्तबा फेसबुक पे लाइव आए हैं और आज हमारे लाइव आने का एक अहम मकसद है कि हुकूमत तेलंगाना ने ख़ास तौर पर अक़लियतों की तालीमी तरक्की के लिए एक बहुत बड़े तालीमी प्रोजेक्ट का ऐलान किया था टिमरीज़ के नाम से। तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल स्कूल्स, स्कूल्स का बहुत बड़ा नेटवर्क सारी रियासत में फैलाया गया। लेकिन शुरू से ही इब्तदा से ही टिमरीज को लेकर खबरें बहुत ज़्यादा गश करती रही, बहुत ज़्यादा मौज़ूआत, बहुत ज़्यादा मसाइल मीडिया में और सोशल मीडिया में आते रहे। और आज भी एक ऐसे ही मसले के पस मंज़र में हम आपके सामने लाइव हुए हैं। देखिए, टिमरीज से जुड़े हुए अगर मसाइल की निशानदेही हम करते हैं तो इसका मकसद ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम टिमरीज के मुखालिफ हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार के खजाने से अक़लियतों की तरक्की के लिए अगर ₹1 भी निकल रहा है तो वाकई उसका सही इस्तेमाल हो। और जहाँ तक तालीमी इदारे हैं उस हवाले से अगर किसी तरह की बद इंतजामी की भी शिकायत आती है तो हम उस हवाले से फिक्र का इजहार करते हैं। और इसलिए भी टिमरीज का मौजू मेरी फिक्र का बास है कि टिमरीज के सबब बहुत ज्यादा नुकसान उर्दू मीडियम के स्कूल्स को पहुंचा है। टिमरीज के आगाज के बाद से उर्दू मीडियम स्कूल्स में दाखिले बंद होने के करीब हो गए हैं। तो बज़ाहिर देखिए, और कौन से ऐसे साइंसदान ने, कौन से ऐसे मुफक्किर ने कह दिया कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ाएंगे तो आप कोई भी कौम तरक्की कर सकती, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम को अगर हम देखते हैं तो तरक्की याफ्ता अक़वाम की फहरिस्त में कई ऐसी अक़वाम हैं जो अपनी ज़बान में तालीम हासिल करते हुए तरक्की कर रही हैं। लेकिन टिमरीज के सबब जो उर्दू मीडियम स्कूल्स का नुकसान हो रहा है वो मैं आपको बता दूं, वो ये कि यहाँ पर अब जीरो एडमिशन हो रहे हैं और जीरो एडमिशन स्कूल मर्ज करते हैं। स्कूल मर्ज होते हैं तो जो वहां पर टीचर्स के पोस्ट है वो भी खत्म होते हैं। और अब जैसा कि हुकूमत तेलंगाना ने ऐलान किया कि हम बहुत जल्द नए तखर्रुरात करने वाले हैं, 50,000 सरकारी मुलाजिमतें निकलने वाली है, तो उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जो वेकेंट पोस्ट है उस पर अपॉइंटमेंट होंगे। लेकिन मुझे खदशा है, खौफ है कि उर्दू मीडियम के हवाले से कितनी जायदादें निकलेंगी, वो तशवीश की बात है। ज्यादा लंबी तमहीद किए बगैर मैं आज के हमारे साथ जो मेहमान हैं वो अब्दुल अलीम साहब है, सीनियर सहाफ़ी हैं, आपका ताल्लुक आदिलाबाद से है। आज के इस लाइव प्रोग्राम में अलीम साहब को दावत देने का एक मकसद था। पिछले दिनों 2 या 3 दिन पहले आदिलाबाद से टिमरीज के हवाले से खबर आई थी, तो उसी मौजू पर हम बात करने के लिए आज अलीम साहब को दावत दी है। अलीम साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने वक्त निकाला है। अस्सलाम वालेकुम। आपका भी बेहद शुक्रिया जनाब। बिल्कुल, आपने जो तंजीमी तौर पर जो चीज़ बयान की थी वो यकीनन दुरुस्त है कि मैं भी टिमरीज का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन हकीकत हुकूमत तक पहुँचे, ताकि हुकूमत ये चाह रही है कि जितने भी अक़लियती है तलबा है उन तलबा का कुछ फ़ायदा हो सके। इसीलिए इस मकसद के तहत इन इदारों का क़याम अमल में लाया गया। लेकिन इन इदारों के क़याम जब से आज तक भी अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं जिसको कोई एक सिस्टम के तहत नहीं चलाया जा रहा, और ये सिस्टम में ऊपर से नीचे तक कहीं न कहीं गड़बड़ी पाई जा रही है, जिसकी वजह से आए दिन वहाँ पर जाने वाले उम्मीदवार, टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ के कई लोगों को इस तरह के मसाइल पेश आ रहे हैं। ये न सिर्फ आदिलाबाद की बात है बल्कि दीगर कई एक मुकामात की है। लेकिन आदिलाबाद जैसे मुकाम पे क्योंकि पसमानदा इलाका माना जाता है, यहाँ के लोगों के लिए जब टिमरीज स्कूल का क़याम अमल में लाया तो एक खुदा की नेमत समझी गई कि यहाँ पर इतना अच्छा इदारा मिल गया, गरीब लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम का ज़रिया बन गया आज के दौर के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर पढ़ाने वाले जो टीचिंग स्टाफ का मामला क्या है? मैंने कई ऐसे टीचर्स को देखा है जहाँ पर कि पढ़ाने वाले टीचिंग की क्वालिटी की, असातिज़ा की क्वालिटी क्या होना चाहिए। अब जब आप सब कुछ रिक्रूटमेंट की जहाँ तक बात है या टीचर्स को जहाँ पर अपॉइंट करना है, ये 4 दीवारी के अंदर हो जाता, बाहर नोटिफिकेशन नहीं आता, तो लोग इसे क्या समझेंगे? अब बहैसियत अलीम साहब, आप ये बता दीजिए कि आप अभी जो हालिया अरसे में 2 दिन पहले जो रिपोर्ट आई थी, पहले उसका जिक्र कीजिएगा कि क्या शिकायत सामने आई। 2 दिन पहले जो मैंने रिपोर्ट की है, वो रिपोर्ट पर भी मुझे यहाँ पे कुछ उम्मीदवारों ने मुझे फ़ोन करके ये बताया कि टिमरीज के स्कूल्स के अंदर टीजीटी और पीजीटी के पोस्ट पर आर्जी तौर पर कुछ आउटसोर्सिंग के ज़रिए से वहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रहा है। वो ऑलरेडी मखलूआ जायदादें हैं, उन पर रिक्रूटमेंट हो रहा है। अब उसके लिए इन लोगों ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया।
और जब मैंने उनके शिकायत पर कुछ लोगों ने मुझे जो फोन करके किया, मैं डीएमडब्ल्यू ऑफिस वहां पर पहुंचा, वहां पर जाने की कोशिश की। पहले फोन किया तो बताया कि टिमरिस गर्ल्स 2 के अंदर इंटरव्यूज चल रहे हैं। वहां पर जाने के बाद फिर डीएलसी और डीएमडब्ल्यू मैडम से मैंने बात किया, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हमारे पास यानी एजेंसी के पास पहले से जो मौजूद फॉर्म्स है, वही फॉर्म्स, वही दरखास्तों को हम लेकर उन्हीं को रिक्रूटमेंट करें, उन्हीं को दे रहे हैं। तो मैं ये कहा कि भाई जब आप ये कर रहे हैं तो इसका नोटिफिकेशन कहाँ पर है? तो पहले तो उन्होंने ये कह दिया कि नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। जब गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कर रही है तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं होना चाहिए, फिर आप किस बुनियाद पर लिए? तो फिर दूसरी मर्तबा उन्होंने कहा कि वहां पर तजाद ये पाया गया कि डीएमडब्ल्यू मैडम कुछ अलग बयान कर रहे हैं और डीएलसी साहब कुछ अलग बयान कर रहे हैं। डीएलसी साहब ये कह रहे हैं कि पहले से मौजूद एजेंसी के पास दरखास्तों में से ही हमने उनको उन कैंडिडेट को सिलेक्ट किया, और डीएमडब्ल्यू मैडम ये कह रहे हैं कि अगर अभी भी हमारे पास कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन लेकर आता है तो हम उनको ले लेंगे। सवाल ये है कि एजेंसी के थ्रू वहां पर अपॉइंटमेंट हो रही है, ये बात समझ में आ रही कि भाई बजाय इश्तेहार देने के, नोटिफिकेशन के, एजेंसी के जरिए अपॉइंटमेंट हो रही। मेरा सवाल ये है कि जिस एजेंसी के मतलब जो तलबा या जो कैंडिडेट की शिकायत आई, क्या उन लोगों ने एजेंसी को अपनी दरखास्त नहीं दी थी? एजेंसी ने नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया, उन कैंडिडेट्स को पता ही नहीं है कि मतलब क्या है। ये लोग सवाल के जवाब में इन्होंने हमको ये बताया कि गुज़िश्ता महीने में अपॉइंटमेंट और उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो वो बताया कि उस वक्त में हमने टीजीटी पीजीटी के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया। तो हम बताए कि जब आपने उस वक्त में जारी किया तो उस वक्त जिस वक्त नोटिफिकेशन जारी किया गया उस वक्त में जितनी जायदादें मखलूआ थी उन्हीं पर फिलअप कीजिए, लेकिन उसके बाद नोटिफिकेशन के बाद जो जायदादें मखलूआ हुई वो लोग उस पर भी फिलअप कर रहे, उस पर भी तकर्रुरात अमल में ला रहे। तो वो लोग, कई लोग, सैकड़ों लोग उम्मीदवार इंतजार में हैं कि और भी इसका नोटिफिकेशन आएगा जो जायदादें हाल ही में मखलूआ हुई और हम उसके लिए अप्लाई करेंगे। ये लोग पहले से ले लिए कर लिए। और उसके अलावा भी जूनियर कॉलेज का जो उन्होंने जूनियर कॉलेज लेक्चरर्स के अपॉइंटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, वो नोटिफिकेशन मेरे पास अभी मौजूद है। और इस नोटिफिकेशन के अंदर कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है इसके अंदर कि जूनियर लेक्चर टीजीटी पीजीटी के इसके अंदर एप्लीकेशन जमा करवाए जाए या अपॉइंटमेंट्स दिए जाए, ऐसे कुछ भी इसके अंदर लिखा हुआ नहीं। और इसमें भी जूनियर लेक्चर्स का कई ध्यान दिया, वो तो लंबी कहानी। लेकिन कल का जो मसला है जो गुज़िश्ता 2 दिन पहले आया, हमने आरएलसी साहब से भी इससे पहले जिस वक्त में न्यू ज्वाइन होने के लिए आए थे उस वक्त में हमने फोन किया था, वो उसको उनको बताया कि मसले पर आपसे बात करना है। तो ये लोग मीडिया के सामने नहीं आते, मीडिया को हकीकत नहीं बताते, और मतलब दूसरे अगर उनके काम की कोई खबरें जी, जो शिकायत आप तक पहुंची थी, आपने बतौर सहाफी ये जिम्मेदारी जरूर समझी कि जो जिम्मेदार है उनसे बात की जाए, आपने कोशिश की उनसे बात करने की? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो मैं डीएमडब्ल्यू ऑफिस, डीएमडब्ल्यू मैडम से और आरएलसी साहब से मैंने वहां पर जहां पर डेमोस चल रहे थे सिलेक्शन के लिए 1:2 के लिए, वहां पर पहुंचकर उनसे बात की और तफसीली उसके बारे में मेरी गुफ्तगू हुई। आखिर में उन्होंने ये माना कि ठीक है हमारा गलती हो गई और हम आइंदा से पूरा मीडिया को भी इन्फॉर्म करेंगे, नोटिफिकेशन देंगे और शफाफियत के साथ आइंदा इस मामले को हम इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा अलीम साहब, ये बताइए कि वहां पर जो स्कूल काम कर रहा है उस अंदाजन उसकी अपनी जाती इमारत है या नहीं है? नंबर 1, चूंकि इमारत के हवाले से भी शिकायतें आती हैं। दूसरी चीज, कितने तलबा वहां पर पढ़ रहे हैं, कुछ आपने मालूम किया? अब वहां पे तो आज तक कभी, एक बात यह है कि कुछ इमारतें यहाँ पर जाती है और अभी तक तो बहुत सारे रेंट पर ही चल रहे, किराए पर। और पिछले दिनों में बाद ऑफ द सैंक्शन हुआ, कुछ 1-2-3 बिल्डिंग तैयार हुई है और बिल्डिंग्स का काम जारी भी है। तो शायद मैं समझता हूँ कि आइंदा 1-8 साल के अंदर वहां पे उनके ओन बिल्डिंग्स के अंदर वो शिफ्ट हो जाएंगे। जिस तेजी के साथ काम चल रहा है वो लग रहा है कुछ लोगों ने वहां के इमारतों का काम भी बोगस होने या कुछ होने का इल्जाम लगाए, लेकिन वो सेकेंडरी मैटर है। अब यहाँ पर जो बात आपने कही कि तलबा कितने हैं, आज तक डीएमडब्ल्यू ऑफिस से, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर इसकी जिम्मेदार है, तो इन मैडम का काम था कि उन्होंने अभी तक इंग्लिश के अंदर कितने तलबा है, कितने असातिज़ा है, सिस्टम कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है। टिमरिस के क़याम से लेकर आज तक कभी उन्होंने एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। और मीडिया वाले जब इनको फोन करते हैं तो वहां से पहले तो ये फोन उठाते नहीं और कोई रिस्पांस नहीं मिलता। मैं खुद इस बारे में उनका मैडम का इंटरव्यू लेने के लिए डीएमडब्ल्यू मैडम का 2 मरतबा ऑफिस गया था। एक 11 नवंबर के दिन, जिस दिन मौलाना आज़ाद की पैदाइश का दिन मनाया जाता है, तो उस दिन भी मैं गया तो मैडम नहीं थे, कुछ काम से बाहर गए हुए थे। फिर सेकंड टाइम मैं मैडम से मिलने के लिए गया कि यही पूरे टिमरिस पर एक अच्छी स्टोरी करेंगे, तो मैडम उस वक्त तिरुपति गए हुए थे और इन्होंने अपने से कभी डीएमडब्ल्यू ऑफिस से कभी ऐसे कोई तफसीलात आज तक नहीं दी। अब वो माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स के अंदर तलबा कितने हैं, जूनियर कॉलेज का अपग्रेडेशन कब हुआ, किस नौयत पे हुआ, कितने वहां पर जॉब्स
अपॉइंट करना है, किस तरीके से करना है, ये आज तो कोई चीज सामने नहीं आ रही। जो कुछ चल रहा है सिर्फ अंदर से चल रहा है। और अभी जो परसों का हाल का जो मैंने जो खबर चलाई है इंडिया समय पर, उस वक्त में भी मैंने दिलावर साहब से बात करने की कोशिश की, लेकिन दिलावर साहब ने भी मेरा फोन रिसीव नहीं किया। शायद क्या मेरा फोन नहीं होगा किसी का समझ के, शायद वो नहीं उठाए हुए, और ना ही कोई कॉल बैक आया। हम यही जानना चाह रहे थे कि वो अपॉइंटमेंट के जिम्मेदार है, नए तकर्रुरात के बारे में मखला जायजा, तो उनसे भी इनके बारे में बात करेंगे, तो वहां से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। जी, ये बड़ी तशवीश की बात है। तो इसमें जो चीजें मुझे समझ में आती हैं, पहली चीज के टिमरीज के जो कोई आदिलाबाद में जिम्मेदार हैं उनको मीडिया से इंटरेक्शन करना चाहिए। कोई चीज अगर टिमरीज में बेकायदा नहीं है तो फिर उसका इजहार होना चाहिए। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि सहाफी टिमरीज के खिलाफ है? बिल्कुल, सहाफी टिमरीज के खिलाफ है? नहीं, हरगिज हम टिमरीज के खिलाफ, राइट, बिल्कुल कोई भी सहाफी टिमरीज के खिलाफ नहीं है। सहाफी तो ये केसीआर साहब ने इतना बेहतरीन एक अक़लियतों के लिए तोहफा दिया है, तो इस तोहफे को इन्होंने किया क्या है? मतलब ये तोहफा उन्होंने एक गुलदस्ते की शक्ल में हमको हमारे हाथ में दिया, और इसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं इनके इन गुलों के पत्तियों को बिखेर कर ऐसा लग रहा है कि ये फूल तोड़ दे रहे हैं उन शाखों से। अगर इस गुलदस्ते को संभाल कर रखा जाए तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जो इंग्लिश मीडियम की रिक्वायरमेंट है, जो गरीब लोग इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए बहुत बेहतरीन जरिया है। लेकिन सिस्टम ऊपर से नीचे तक कोई बात इसको समझ रहा नहीं है, इसकी हकीकत क्या है सामने नहीं आ रही है। तो ये गुलदस्ता किस काम का है? इसमें पैसा वेस्ट हो रहा। सालाना 80,000 रुपए एक लड़के के लिए, 1,20,000 रुपए से कुछ अलग अलग रकम अलग अलग क्लासेस के जूनियर कॉलेज के लिए बदली जाएगी, ये कहाँ पर खर्च हो रही है? अगर एक जिन बच्चों को मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं, इसमें 3,000 5,000 1,000 में बच्चे अच्छा सा पढ़ के निकल रहे। अगर किसी बच्चे पर 1 लाख के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है या 80,000 से ज्यादा खर्च हो रहा है, तो बच्चे का एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए? टिमरीज के जरिए ये पैसा खर्च किया जा रहा है, ये चीज बयान की जा रही है, बताई जा रही है। तो केसीआर साहब ने जो अक़लियतों के लिए कदम उठाया, ये उनके ख्वाबों को चुकनाचूर किया जा रहा है। अब चुकनाचूर करने वाले कौन है? सिस्टम कहाँ पर है? सवाल हमारा ये है। टिमरीज के हम आज भी खिलाफ नहीं है, वो तो केसीआर साहब की बिल्कुल तारीफ करते हैं और उनके बिल्कुल सिताइश करते हैं। जी अलीम साहब, इस वक्त मैं टिमरीज की जो वेबसाइट है वो सामने मैं देख रहा हूँ, तो उसमें लिखा है कि जो टोटल नंबर स्टाफ सैंक्शन फॉर 204 स्कूल, उसमें ये बताया जा रहा है कि रेगुलर स्टाफ 6,097 है और आउटसोर्सिंग का जो स्टाफ है 972 बताया जा रहा है। जुमला 7,069 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ये जो जुमला स्कूल्स हैं, बॉयज के लिए 107 स्कूल है पूरी रियासत में, गर्ल्स के लिए 97 स्कूल हैं, जुमला 204 स्कूल काम कर रहे हैं। और आपकी बातचीत से जो मैं खुलासा आगाज किया हूँ कि ये हुकूमत तेलंगाना की बहुत अच्छी स्कीम है, इससे अक़लियतों को भी इंग्लिश मीडियम की मियारी तालीम हासिल करने का मौका मिल सकता है, बशर्ते कि टिमरीज का जो इंतजामिया है वो शफाफियत से काम ले। यहाँ पर असातिज़ा के तकर्रुरात, चाहे वो आउटसोर्सिंग हो, वो ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, अहल उम्मीदवार हो, काबिल उम्मीदवारों का तकर्रुर हो। दूसरी चीज, अगर अच्छा काम हो रहा है तो अच्छे काम को शेयर करना चाहिए। क्यों कि सहाफी होने के नाते आप भी ये बता रहे हैं कि सहाफी चाहते हैं कि ये जो हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की फलाह के लिए चलाए जाने वाली स्कीम है, इस स्कीम के 100% फवायद अवाम को मिलने चाहिए, जिनके लिए वो मकसद शुरू किया गया। लेकिन जो चीज समझ में आ रही है कि चंद ओहदेदार हैं जो सहाफत से दूरी इख्तियार करते हुए, भाई सहाफी क्या चाहता है? सहाफी सही इत्तलात देना चाहता है, सहाफी सही इत्तलात हासिल करना चाहता है, और उस ज़िमन में जो खलीज है उसको पाटने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है अलीम साहब कि हम हमारे इस फेसबुक लाइव के जरिए से, इस प्रोग्राम के जरिए से हम हमारी बातचीत पहुंचाना चाहते हैं उन अरबाब मजाज तक जो टिमरीज के इंतजामिया से जो शिकायतें यहाँ पर अलीम साहब के जरिए से हम तक पहुंची हैं। और हम भी क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अक़लियतों के लिए अगर हुकूमत के खजाने से 1 रुपया भी बजट मख्तस हो रहा है, वो 1 रुपये का बजट भी अक़लियतों पर खर्च हो। और चूंकि तालीमी इदारों के हवाले से ये मसला है, तो तालीमी इदारे अगर बद इंतजामी के हवाले से खबरों में आते हैं तो ये तशवीश की बात है। किसी वजह से हमारा राब्ता टूट गया है अलीम साहब से,
लेकिन मैं समझता हूं कि जो हमारी बातचीत थी वो अब इस हवाले से मुकम्मल रही कि इस अहम जो संगीन मसला है उसकी जानिब हमने आवाज उठाई है। हमें उम्मीद है कि जो जिम्मेदारान हैं, जो शहर हैदराबाद में और पूरी रियासत में टिमरीज स्कूल्स के जिम्मेदार हैं, वो इस हवाले से यकीनन नोट लेंगे और शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। Either you are recruiting teachers directly or indirectly via a agency. There should be, transparency so that eligible candidate approach the agency, eligible candidates can approach the concerned officials and try their luck. हमारी उम्मीद है, हम कोशिश करेंगे कि अगर टिमरीज के जिम्मेदारान भी इस हवाले से अपना मौक़िफ़ रखने के लिए तैयार है तो हम उनसे भी जरूर बहुत जल्द बात करेंगे और उनके मौक़िफ़ के साथ भी इस मसले को समझने के लिए, इस स्कीम को कामयाब बनाने के लिए अपना ताउन देंगे। बेहद शुक्रिया।